अचलनाथ धाम, लेकिन आज थोड़ा सा लेट है। 12 बज के लगभग 10 मिनट का यहाँ वक्त है और यहाँ मेरे पीछे देखेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि आधी रात का वक्त है, ये मतलब रात प्रारंभ हो गई है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मानो आप ये दिन का वक्त चल रहा हो। यहाँ पर देखेंगे आप बिल्कुल बाबा को प्रसन्न करने वाली यहाँ पर बेलपत्र आपको मिलेंगे, धतूरा मिलेंगे, फूल मिलेंगे और साथ में आपको जो चीज़ें लगती हैं। क्या क्या है यहाँ पर आपके यहाँ? धतूरा, गहुआ, बेलपत्री, फूल, माला, सब कुछ, सारा सामान। कितना चालू हो गया अभी? हाँ। कितना चालू हो गया? हाँ। कितना मटेरियल लेकर आए हो आप? क्या? कितना सामान है? कितना लाए हो? जितना बिच जाए उतना देखते हैं जी, ये अभी तो हाल। चलिए यहाँ पर देखिए प्रसाद की दुकान है, यहाँ पर सजी हुई है और यहाँ पर प्रसाद की दुकानें लग गई हैं। मतलब ये कहा जाएगा कि बाबा को रिझाने की यहाँ पर पूरी तैयारी है। कितना प्रसाद है आज? प्रसाद है, थोड़ा बहुत है, बाबा की कृपा से पर्याप्त है। स्पेशल क्या है इस बार? स्पेशल कुछ नहीं जी, प्रसाद वगैरह है, चलता है वगैरह है। हाँ। मतलब स्पेशल ये कुछ पेड़े बर्फी ये चलती है यहाँ पे। तो यहाँ इनके अनुसार ये चलती है पेड़े बर्फी, लेकिन बाबा का त्योहार है तो यहाँ स्पेशल भी प्रसाद यहाँ मौजूद रहता है। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे बड़े बड़े यहाँ पर बाबा के लिए दीपक भी हैं जो रोशन करते रहेंगे। क्या तैयारी है आज की? तैयारी भरपूर है, भरपूर भांग के पेड़ हैं सारे, सब कुछ है, स्पेशल क्वालिटी वाले शिवरात्रि के। हाँ, मतलब ये कहा जाएगा कि एक पेड़े में ही आप एकदम मस्त हो जाएंगे। मस्त चकाचक, एकदम चकाचक। और जय बोले। सब तैयारी बाबा के आशीर्वाद से, सब मिठाइयाँ तैयार है, बाबा का प्रसाद सब तैयार है, पूरी तैयारी है। और बच्चे से पूछे देखा जवाब। बच्चे हो जो साथ में दूध है, बहुत है। बहुत कितना लाए हो? करीब 2 कुंटल दूध हुआ। 2 कुंटल? हाँ। कितना लगभग दूध लग जाएगा? आज तो लगेगा कम से कम 100 कुंटल दूध। 100 कुंटल मतलब हर दुकानदार का? हर दुकानदार का नहीं, आपका अकेला? सबका मिला के बोलेंगे। सबका मिला के लगेगा, क्योंकि यह शिवरात्रि की रात है। मतलब ये बोलते हैं ना कि बाबा भोलेनाथ को मनाने वाली रात है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस बार व्यवस्थाएं बहुत शानदार यहाँ पे न्यास द्वारा इस बार की गई है। आप देखेंगे ये स्पेशल जो गेट है पीछे, ये यहाँ पे जितने भी ट्रस्टी हैं अचलनाथ न्यास में, जितने ट्रस्टी हैं उनके लिए ये स्पेशल है इस बार गेट बनाया गया है। यानी अगर आप आते हैं इस गेट में, आपका जो कार्ड है यहाँ पे ट्रस्टी का, अगर आप सदस्य हैं, सिर्फ आपको इतना भर करना है, कार्ड दिखाना है और आपको बड़ा आसानी से यहाँ पे आपको प्रवेश मिलेगा आसानी से। पीछे देखेंगे लाइनें लगी हुई हैं, ये ट्रस्टियों की लाइनें हैं। यहाँ से मेरे पीछे आपको जो दिख रही होंगी, आराम से दर्शन करेंगे। और आम श्रद्धालुओं के लिए क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा पीछे से घूम के चलते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था, क्योंकि अचलनाथ की नगरी बोला जाता है अब इस ग्वालियर को, बाबा अचलनाथ की नगरी ग्वालियर में, वहाँ शिवरात्रि का पर्व। और यहाँ अचलनाथ धाम पे क्या चल रहा है। और यहाँ पर एक और गेट यहाँ पे बनाया गया है, ये शायद VIPs के लिए। ये गेट कहाँ के लिए? कोई VIP नहीं, भोलेनाथ के दरबार में सब एक समान है। ये तो व्यवस्था को संभालने के लिए, जब कोई भीड़ ज्यादा हो जाती है तो अपने 5 गेट बनाए भीतर गर्भ में दर्शनार्थी के लिए। तो 4 गेट में भीड़, अगर एक गेट खाली है तो उसमें अपने व्यवस्था को कवर कर दिया। कुल मिला के ये कहा जाए कि इस बार यहाँ पे पुलिस के साथ साथ आपने बाउंसर भी है, पुलिस भी है और सेवाधारी भी है। चलिए लालू भैया जी, ये पूरी टीम आपकी सेवा दे रही है? जी, ये वॉलंटियर है मंदिर की तरफ से और हम सब लोग बाबा अचलनाथ के उसमें सेवा के लिए हम लोग आए हैं। कितने वॉलंटियर की आपकी यहाँ पर? यहाँ करीबन 30 से 35 लोग आते हैं हमारे। अलग अलग शिफ्टों में काम कर रहे हैं? जी, 2 शिफ्टों में लग जाते हैं। अभी यहाँ 10 बजे से सुबह के 10 बजे तक 15 लोग रहेंगे और सुबह के 10 बजे के शाम के 10 बजे तक 15 लोग रहेंगे, इस तरह है। तो आप बाबा की सेवा कर रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल। एक आपके लिए भी रखिए ये विशाल फर्नीचर, विशाल विंडो कूलर। तो शिवरात्रि है, भगवान शंकर जी शिवलिंग आपके साथ। एक गेट यहाँ पर भी है, मतलब हाथ ना हो। और इसके साथ में आप देखेंगे एक गेट यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है, जो ललितपुर कॉलोनी से
होता हुआ आता है और यहाँ बाबा के दरबार दर्शन आप कर सकते हैं। यहाँ पर लाइन में लोग लगे हुए हैं और कितनी देर में ये लोग दर्शन कर पा रहे हैं, थोड़ा सा आइए इनसे जानकारी भी ले लेते हैं। ये भीड़ तो यहाँ पे बहुत है। कितनी देर हो गई आपको लाइन में लगे हुए? बस थोड़ी देर हुई, अभी भी आए हैं। लेकिन जल्दी दर्शन हो रहे हैं। जल्दी हो रहा है। दर्शन जल्दी हो रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? यही अनाथ होटल के पास। यहीं। तो इसके बाद कहाँ जाओगे दर्शन करने? आप कोटेश्वर जाएंगे। कोटेश्वर पैदल पैदल? हाँ। पूरी रात आज भगवान शिव को ये लीजिए, विशाल फर्नीचर से आज शिवरात्रि की रात है आपके। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी एक व्यवस्था की गई है न्यास द्वारा कि पीछे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे ये यहाँ से एक लाइन जाती है, मतलब दर्शन करने के लिए यहाँ से जाने के बाद उस तरफ से इनका एग्जिट यहाँ पे बना हुआ है। आइए यहाँ ट्रस्ट के जो मुखिया लोग हैं उनसे थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है। आइए मेरे साथ न्यास के उपाध्यक्ष जी हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? देखिए आज बाबा अचलनाथ की महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, जिसमें पूरे नगर वासियों को बाबा की आज दर्शन देने के लिए पधारे हुए करीब अभी 20 से 30 हज़ार दर्शनार्थियों की लाइन तीनों तरफ से लगी हुई है और लगातार दर्शन चल रहे हैं। मतलब ये कहा जाएगा कि इस बार 4 जगह से यहाँ पे दर्शनार्थी 4 गेट आपने दर्शन के लिए रखे हुए? जी हाँ, अब बाबा अचलनाथ के जो नए दरबार बना हुआ है हम लोगों ने 4 गेट तो दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए रखे हैं। 4 गेट निकासी के लिए बनाए गए हैं। श्रद्धालु बाबा जय जयकार के नमः शिवाय का जाप करते हुए दर्शन करते हुए निकलते चले आ रहे हैं। चलिए बहुत सुंदर व्यवस्था है। चलिए आपके लिए भी है, शिवरात्रि की रात है, शंकर ओम नमः शिवाय। और अचलेश्वर न्यास के साथ साथ यहाँ पर अचलेश्वर युवा भक्त मंडल, अचलेश्वर युवा भक्त मंडल से आप लोग हैं? जी बिल्कुल। तो किस तरीके की सेवाएं आप लोग देते हैं? देखिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर के सभी सेवाधारियों के साथ साथ समस्त अचलेश्वर युवा भक्त मंडल भी पूर्ण रूप से पूरे महाशिवरात्रि पर्व में पूरी तरह सेवा करेगा। मंदिर के गर्भगृह से लेकर आप लोग अपने कितने अचलेश्वर युवा भक्त मंडल के लगभग कितने सदस्य? युवा भक्त मंडल 35-40 लोग। 35-40 लोग। और ये पूरे रात और पूरे दिन? पूरे 24 आवर्स में अलग अलग टाइम पे मौजूद रहेंगे। आपके लिए भी रखिए विशाल फर्नीचर से आज शिवरात्रि की रात आप भोले बाबा की जो सेवा कर रहे हैं आपके लिए। आइए चलते हैं अब सीधे अंदर बाबा के धाम दर्शन आपको करवा दें। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे शिवरात्रि की रात जो है और यहाँ पर अब आप चलिए अंदर चलते हैं। भीड़ बहुत है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा ऊपर कैमरा कर दिए यहाँ पे। चलिए ये बाबा अचलनाथ के दर्शन आप कर लीजिए। आज भीड़ बहुत है। ये आप देख रहे हैं बाबा अचलनाथ महाराज का ये द्वार और दर्शन बाबा अचलनाथ के आज आपको घर बैठ के जो बुजुर्ग लोग कर रहे हैं यहाँ पर बाबा अचलनाथ धाम में। ये बाबा अचलनाथ महाराज के दर्शन जो अभी आप टीवी पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर रशीद खान साहब सब इंस्पेक्टर हैं। किस तरीके की पुलिस व्यवस्था है? मंदिर के चारों तरफ डबल कॉर्डन में पूरी व्यवस्था लगाई गई है और लगभग 200 पुलिस के जवान अधिकारी संपूर्ण व्यवस्था में लगे हुए हैं। सारी लाइनों की, गर्भगृह के अंदर की, आउटर कॉर्डन की, यातायात व्यवस्था। लगभग कितने थानों का बल या कितना टोटल बल? करीब पुलिस लाइन और अपने आसपास के 6 थानों का बल, लगभग 200 आदमी का बल इसमें लगा हुआ है। पूरी टाइम टू टाइम ड्यूटियां लगी हुई है? जी हाँ, टाइम टू टाइम। कैसे लोगों पे विशेष ध्यान है? हमारा जो कतरे टाइप के वो महिलाएं जो महिलाओं के बीच में घुस के चोरी करती हैं, जंजीर खींचती हैं। महिला आरक्षक भी हमारी लगी हुई हैं, महिला सब इंस्पेक्टर्स भी लगी हुई हैं। सारी व्यवस्था कंप्लीट लगी हुई है। बाबा अचलनाथ धाम पर लगा
56 भोग बाबा अचलनाथ को जो अर्पित किया जा रहा है। 56 भोग आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग 56 तरीकों के व्यंजन आपको मिलेंगे। और कल ये सायकाल सभी श्रद्धालुओं के बीच में बंटना यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। और मेरे साथ यहाँ पर बाबा अचलनाथ के एक ऐसे भक्त हैं जो शायद इन्हें याद नहीं होगा कि कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ आते आते। लगभग 28 साल हो गए। 28 साल। तो सावन में आप बेलपत्र यहाँ लगातार चढ़ाते हैं? रात को 3 बजे, 1 महीना। रात को 3 बजे और 1 बजे। क्या मिला है यहाँ से? साइकिल से हवाई जहाज तक आ गए। साइकिल से? ये बाबा अचलनाथ की खासियत है कि साइकिल से अगर आप आते, पैदल आते हैं तो फिर आप हवाई जहाज की सवारी करने लायक ये बाबा बना देता है। आप कितने मंदिरों पे जाएंगे आप? नहीं, कोई नहीं, बस यहाँ के दर्शन हो गए हैं। एक ही है माई बाप। कितने सालों से आ रहे हैं आप? 28 सालों से साथ में ही आ रहे हैं? साथ में आ रहे हैं। एक आपके लिए रखिए, शिवरात्रि की रात है, ये भोलेनाथ विशाल फर्नीचर, विशाल विंडो कूलर से आपके लिए उपहार है। और ये भव्य सुंदर सा राम दरबार, ये भी अचलनाथ प्रांगण में, प्रांगण अचलनाथ मंदिर में आपको यहाँ पे मिलते हैं पूरे संपूर्ण बाबा गजानन सरकार। और गजानन सरकार के साथ में मातेश्वरी के साथ यहाँ पर बाबा ये श्री राम जी का दरबार है। साथ में राधा कृष्ण जी की पवित्र और शानदार यहाँ पे प्रतिमा, और साथ में बजरंग बली महाराज। ये है बाबा अचलनाथ के भक्तों की कतार जो आप देख रहे होंगे। पीछे जो गोलंबर लगता है वहाँ से, जीवाजी क्लब से, वहाँ से ये कतार चालू हो जाती है। और ये भवन के नज़दीक हैं, अपने अपने यहाँ पर दर्शनों की बारी कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? नाके से, चंदवाली नाका। कितना टाइम लग गया आपको अभी? 8 घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। उम्मीद है दर्शन अच्छे मिलेंगे यार? क्यों नहीं मिलेंगे? अच्छे मिलेंगे पक्का एकदम। और ये कार्यक्रम भी देखते हो शिवरात्रि का? देखते हो? टीवी पे देखते हो? एक और दरबार है, यहाँ से आप बाहर से अगर मंदिर नहीं जाना चाहते तो बाहर से बड़े आसानी से आपको यहाँ पर बाबा अचलनाथ के यहाँ पर आपको दर्शन यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। ये है बाबा अचलनाथ धाम का नज़ारा। चारों ओर जहाँ निगाह आप दौड़ाएंगे वहाँ बाबा के भक्त चारों ओर आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। मतलब शिवरात्रि की रात आज पूरी तरीके से यहाँ पे बाबा के भक्त अपने बाबा के दर्शन के लिए यहाँ उतावले हैं। और देख रहे होंगे चारों तरफ यहाँ पर कतारें हैं आपको मिलेंगी, चारों तरफ कतारें। और यहाँ पर कहाँ से आए आप? जी यहीं से, ग्वालियर से। नहीं, ग्वालियर किस जगह? दाल बाजार से। अच्छा, कितना टाइम हो गया यहाँ लाइन में लगे हुए? थोड़ी देर ही हुई है। थोड़ी देर हुई है। तो आज शिवरात्रि की रात है। हाँ। आज क्या हुआ था? आज शंकर भगवान जी का जन्म हुआ था। शादी हुई थी आज उनकी। तो किस तरीके से आप लोग इस पर्व को मनाते हैं? बहुत ही अच्छे से दर्शन करेंगे अभी। और उसके बाद कितने मंदिरों के दर्शन करने हैं आपको? अभी देखते हैं, पहले ये हो जाए। घर पे देखते हैं शिवरात्रि वाला प्रोग्राम? हाँ। देखते हैं। आपके लिए भी देखिए विशाल कूलर से, विशाल फर्नीचर से एक आपके लिए शिवलिंग। शिवरात्रि की रात यहाँ पर श्रद्धालुओं की कतारों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शिवरात्रि का दिन है। और ये लाइनों से अंदाज़ा लगता है ना भोलेनाथ की विवाह का यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है। एक झलक बाबा अचलनाथ की पाने के लिए यहाँ पर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कतारों से।
और ये बाबा की मस्जिद। ये कौन सा ग्रुप है आपका? अचलेश्वर भक्त मंडल। अचलेश्वर भक्त मंडल। तो आज जो आपने पंडाल लगाया है, क्या क्या प्रसादी है इसमें? चाय, आलू, साबुदाना खिचड़ी, फ्रूट क्रीम, यहाँ सब कुछ है। सब कुछ है। लगभग कितने श्रद्धालु हैं आज? श्रद्धालु तो चाचा मैं आपको बताऊं कि लाखों की संख्या में, आपके साथ में कितने हैं? आपने जो लगाया है? हजारों की संख्याओं में। आपने जो पंडाल लगाया है, कितने लोगों की टीम है? हमारे लोगों की टीम होगी कम से कम 50 से 30। 50 है। क्या क्या यहाँ पर कितने बजे तक? यहाँ पर रात्रि 12 बजे से प्रोग्राम चालू हो गया चाय का, उसके बाद में भक्तजनों के आगमन तक। अच्छा, कल सायकल तक चलेगा? जी बिल्कुल, कल सायकल तक चलेगा। जी, भक्तजनों के क्या आगमन। स्पेशल है उसमें? उसमें आलू है, आलू, चाय, साबुदाने की खिचड़ी और अपना क्या बोलते हैं फ्रूट रायता, सब कुछ है। फ्रूट क्रीम। सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप लोग पालन कर रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग का फुल पालन, बिना मास्क के नहीं। बिना मास्क के बिना। तो यहाँ पे आप देखेंगे और ये अपने अपने तरीके से यहाँ पर जो हाजिरी अरदास होती है, जब वो पूरी होती है तो इस तरीके से दंडवत हो के बाबा के दरबार यहाँ पे और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने अपने तरीके से यहाँ पर अलग अलग पंडालों द्वारा यहाँ पर सेवा दी जाती है यहाँ पर। और इस बार तो महिलाओं की भी यहाँ पर सेवाएं यहाँ एक साथ ये लोग दे रहे हैं। जहाँ नज़र मारेंगे बहुत सारे पंडाल हैं इस बार। कोरोना काल के बाद ये पहला उत्सव है जो धूमधाम से मनाया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ आज काफ़ी टाइम हुआ है, लगभग 12:45 का यहाँ वक्त है। अब यहाँ से सीधे चलते हैं मार्कंडेश्वर महादेव, देखते हैं कि आज मार्कंडेश्वर महादेव पर किस तरीके से बाबा का उत्सव मनाया जा रहा है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं मार्कंडेश्वर महादेव के मंदिर पे, और जितने लोग ये शिव की रात इस कार्यक्रम को देखते हैं मेरे साथ, उन लोग को तो मालूम है कि ये एक मतलब बोलते हैं पूरे विश्व का एक अनोखा मंदिर है। जितने लोग जानते हैं मैं पुनः कहूँगा, लेकिन जितने लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यमराज जी का मंदिर अगर आपको मिलेगा, यमराज और धर्मराज जी का, तो मिलता है सिर्फ मार्कंडेश्वर महादेव पर। और ये मिलते हैं जब हम फूलबाग आते हैं। फूलबाग से जब आप मोती मस्जिद के ठीक सामने देखते हैं तो आपको मिलेगा मार्कंडेश्वर महादेव का मंदिर। चलिए, बहुत सुंदर यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके का नज़ारा है आज मंदिर में। मंदिर के अंदर चलते हैं और किस तरीके का नज़ारा है और किस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुगण पूजा कर रहे हैं। यहाँ आइए, मार्कंडेश्वर महादेव, आइए पहले आपको दर्शन करवा देते हैं मार्कंडेश्वर महादेव के। सामने आप देखेंगे मार्कंडेश्वर महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव हैं और इनके जो अनन्य भक्त हैं, ये नीचे देख रहे होंगे शिवलिंग बाबा का पकड़े हुए हैं मार्कंडेश्वर महादेव, और साथ में भोलेनाथ। और इनके साथ में आप देखेंगे यमराज सरकार, यमराज जी सरकार हैं यहाँ पर। ये आपको प्रतिमा मिलती है यहाँ पर मार्कंडेश्वर महादेव पे। और साथ में अब आपको मैं यहाँ पर धर्मराज जी के दर्शन और कराता हूँ, यानी पूरा पाप और पूरा पुण्य आपको इस मंदिर में मिलता है। यहाँ मौजूद हैं धर्मराज सरकार की ये प्रतिमा है और साथ में आपको मिलेंगी माता। यहाँ एक ही मंदिर में है और कहते हैं कि जिनकी अकाल मृत्यु योग जिनकी कुंडली में होता है वह सिर्फ इस मंदिर में आता है, तो उनका बहुत सारा योग यहाँ पे कट जाता है। यहाँ मेरे साथ पंडित जी भी हैं, तो आइए हम पंडित जी से भी थोड़ा सा फिर से एक बार बात करते हैं।
पंडित जी महाराज, मार्कंडेश्वर महादेव, हमारे जो नए दर्शक हैं जो जुड़े हैं इस वर्ष, उनके लिए बताइए क्या है मार्कंडेश्वर महादेव। मार्कंडे धन ईश्वर, मार्कंडे एक सेवक हैं, भक्त हैं, ईश्वर उनके प्रभु कहा गया है। तो जो मार्कंडे जो महादेव जो हैं ये मुकुंद ऋषि की संतान हैं। मुकुंद की संतान नहीं थी कोई, शिवी भगवान भोले बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई, उनका नाम रखा मार्कंडे। इनकी आयु कम थी तो शिव की आज्ञा कृपा से इन्हें शिव की पूजा की और महामृत्यु कवच जाप किया। उसके फलस्वरूप इनको अपने अष्टम चिरंजीव माने गए हैं मार्कंडे जी। तो भगवान ने इनको अमर कर दिया है, चिरंजीव कर दिया है, यमराज को दंडित किया है। यहाँ पर यहाँ यमराज जी की भी प्रतिमा है, धर्मराज जी भी हैं। आपने कई बार बताया है जिनकी कुंडली में अकाल मृत्यु योग होता है, तो यहाँ किस तरीके से वो योग का निवारण होता क्या है कि जैसे अपना जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं, उसमें लग्ने, द्वितीय, अष्टमी, तृतीय जी अपने मार्गेश भाव माने जाते हैं। तो इनकी दशा महादशा जब लगती है तो व्यक्ति को अस्वस्थ होने की स्थिति बन जाती है। तो उनके अस्वस्थ होने के समय में भोले बाबा की पूजा करने से, खासकर मार्कंडेश्वर महादेव की पूजा करने से वो अशुभ ग्रह नष्ट हो जाते हैं और वो शुभ ग्रह फल प्राप्ति मिलती है व्यक्ति को। कोई विशेष दिन पूजा करानी पड़ती है? इसमें जो विशेष होती है मकर संक्रांति हुई अपनी, और अपने प्रदोष काल को विशेष शिव की पूजा के लिए माना जाता है। या किसी को नहीं जानकारी, अगर वो यहाँ तक आता है तो संपूर्ण जानकारी दे दें। जी बिल्कुल। चलिए, किस तरीके का उत्सव अब मनाया जा रहा है, कितने श्रद्धालु आ जाएंगे? वैसे तो श्रद्धालु काफ़ी आते हैं, कोरोना के चक्कर में हो सकता है कम भी आ सकते हैं श्रद्धालु, लेकिन लगभग हो सकता है कोरोना का असर नहीं दिख रहा है भक्तों में। मतलब हो सकता है कि प्रभु की कृपा है, जैसे प्रभु चाहे लीला की जा रही है। गिनती में अगर बात करें तो लेकिन लगभग अपन कह सकते हैं 25-30 हज़ार श्रद्धालु कह सकते हैं आते हैं। या दिन में काफ़ी लंबी चौड़ी भीड़ होती है। अभी मान लीजिए अभी शुरू हो गई है, रात को 12 बजे 20 लगभग चलती रहेगी, भी बढ़ती रहेगी भीड़। मेरे साथ अब यहाँ पंकज शास्त्री जी भी चल रहे हैं, जो पिछले वर्ष आपको संपूर्ण शिवरात्रि के बारे में जानकारी है। शिव की रात है पंडित जी जी। आज की रात महत्वपूर्ण या कल जो रात आएगी वो रात महत्वपूर्ण? देखिए, अभी वर्तमान में त्रयोदशी चल रही है और कल दोपहर में 1:30 बजे के बाद से चतुर्दशी का प्रारंभिक काल हो जाएगा। तो विशेष जो महत्व है वो कल की रात्रि का अधिक रहता है। कल की रात्रि का जी, मतलब कल की रात्रि, अब ये आज की रात जो बीत जाएगी, जी जी जी, कल की रात में जो पूजन होगा उसका विशेष महत्व होगा। बहुत विशेष महत्व, क्योंकि शिव विवाह क्या विशेष महत्व होगा वह यहाँ से जब आगे चल रहे हैं, यहाँ से आगे चलेंगे तो चलेंगे ग्वालियर क्षेत्र में भूतेश्वर महादेव, लगभग 400 वर्ष पुराना वह मंदिर है। वहाँ जानेंगे कि कल की रात का क्या महत्व है। पंकज शास्त्री जी हमारे साथ आज आपको भगवान शिव की रात, मतलब शिवरात्रि की रात की संपूर्ण जानकारी देते हुए चलेंगे, लेकिन यहाँ कुछ श्रद्धालुओं से बात जरूर करेंगे। अब कहाँ दर्शन कराएं आप? अभी सर अचलेश्वर मंदिर करके आए, अभी यहाँ आए, अब कोटेश्वर जाएंगे। कोटेश्वर, लगभग कितने मंदिरों के दर्शन आप लोग करेंगे? कोटेश्वर 5-6 मंदिर हैं आज। 5-6 मंदिर हैं। आज रात्रि में दर्शन आप करेंगे? जी जी जी, रात्रि में जी। तो यहाँ मार्कंडेश्वर महाराज के हो गए जी। आपके लिए रखिए विशाल फर्नीचर, विशाल विंडो कूलर से शिवलिंग। थैंक यू। कहाँ दर्शन किए अभी आपने? भोलेनाथ। केवल अचलेश्वर पे किए, और इसके बाद यहाँ मार्कंडेश्वर महादेव, और इसके बाद कहाँ? कोटेश्वर जाने का। कोटेश्वर। मैं परिवार के आप लोग? हाँ, मैं परिवार एक ही फैमिली है आप लोगों की? चलिए, तो पूरी रात दर्शन करने आज आपको? आज ही का प्लान बना है कि आज प्लान बना है या श्रद्धा है? श्रद्धा है भोलेनाथ की कि हमें एक आपके लिए रख लीजिए, शिवरात्रि की रात है, एक आपके लिए विशाल फर्नीचर, विशाल कूलर से आपके लिए भी शिव। चलिए, यहाँ मार्कंडेश्वर महादेव के बाद अब यहाँ से सीधे चलते हैं ग्वालियर क्षेत्र में कपूर बाबा की गली में पड़ते हैं भूतेश्वर महादेव, और वहाँ आपको पंकज शास्त्री जी बताएंगे ना कि शिवरात्रि कल की रात का क्या महत्व है। यहाँ से सीधे भूतेश्वर महादेव आइए, हम मौजूद हैं यहाँ पर प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर यानी छोटा बाजार, शीतला गली, ग्वालियर। ये आपको मिलेगी जब आप ग्वालियर आते हैं कपूर बाबा की गली। कपूर बाबा की गली में यहाँ बहुत सुंदर, इस बार आप देख रहे हैं भव्य सजावट यहाँ पे बहुत सुंदर है। चलिए, बैठे हुए यहाँ, मतलब ये नहीं कहेंगे कि ये भांग खा के बैठे हैं, हो सकता है प्रसाद ये यहाँ पर बाबा का लेकर यहाँ बैठे हों। आइए, मैं आपको ये शिवलिंग दिखवा देता हूँ। ये भूतेश्वर महादेव हैं। ये भूतेश्वर महादेव जो अभी आप अपने टीवी पर देख रहे हैं, ये लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना ये मंदिर है। 300 से 400 वर्ष पुराना। और ये अब शिवलिंग आप देख रहे हैं,
छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इसके अंदर 1125 टोटल 1125 शिवलिंग है। एक वक्त था कि यहाँ भूत लोग ये बाबा की पूजा करते थे, इसलिए इनका नाम भूतेश्वर महादेव पड़ा है। मतलब यहाँ आसपास जब कुछ नहीं हुआ करता था तो क्या होता था यहाँ पर आज से 300 साल पहले जब भोलेनाथ स्वयंभू हैं, निकले हुए हैं, तो भूत लोग आरती करते थे। बगल में एक कुआं था, कुएं से पानी भर के आरती करते थे और पीपल का पेड़, इमली का पेड़ इधर लगा हुआ था। और इधर की एक ऐसी भी मान्यता बताई है कि 7 सोमवार जो भोलेनाथ की सेवा कर ले मनवांछित फल की उसको प्राप्ति होती है। पितृदोष, कालसर्प दोष निवारण भी इधर पूजाएं होती हैं। और अब तो शनिदेव महाराज भी विराजमान है नवग्रह के दर्शन के लिए, नवग्रह पूजन भी इधर होता है। ये भूतेश्वर महादेव की महत्ता है। आपके हमें गुरु जी मिलते थे, वो कौन थे? हमारे ताऊ जी थे। वो आपके ताऊ जी थे। तो आपकी ये 5वीं 6वीं पीढ़ी है सेवा दे रही है? हाँ, 7वीं पीढ़ी है। 7वीं पीढ़ी है। बड़े बाबा जी जो थे सबसे पहले वही पूजा करते थे और उसके बाद से फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आज भी भूतेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। भूतेश्वर 7वीं पीढ़ी है आपकी? जी जी जी। तो ये इनकी एक अलग मान्यता है। और यहाँ पे जुड़े कुछ श्रद्धालु हैं। ये 21वां वर्ष है मेरे को इस कार्यक्रम में। आओ मेला चले को 22वां वर्ष है। एक बार सब शिवरात्रि मैंने पिछले साल ही बताया था, जब डबल दिन की पड़ी थी, तो थोड़ा सा मैं भोपाल से लौटते मैं कंफ्यूज था कि शायद शिवरात्रि कल की है, तो मिस हुई थी। लेकिन 21वां साल है। और ये जो भक्त हैं, जय भोलेनाथ, इनके साथ मिलते हुए कितने साल हो गए अपन लोगों को? कम से कम 6-7 साल हो गए। 6-7 साल? 8 साल हो गए। 8 साल है ना? 8 साल पहले से आप और हम लोग मिलते हुए आ रहे हैं। अभिषेक आप लोग ही करते हैं। अभिषेक की तैयारियां चल रही है। बिल्कुल चल रही हैं। और तैयारियों के साथ साथ आपको मालूम है कि हम तो बनिया आदमी हैं। बिल्कुल साहब, है ना? तो कुछ ना कुछ तो जैसे हर साल होता है, तो एक कोई सुना कौन ये सुनाएंगे? नहीं, हम सुनाएंगे। तो आपने बोला सुना, तो सब हमने सब लोग मिलके सुनाएंगे। अच्छा, वो ऐसा है कि आपने उधर करके सुना। बोला भांग तुम्हारी और मैं गोटत हारी और एक जना की होए तो गोट रोज लगोटी जाए। फिर भूल गए। अब 8 साल से भूल रहे हैं तो भूला। अरे भोला भांग तुम्हारी मैं तो गोटत हारी मुँह और न गोटी जाए, एक जना की होए तो गोटू रोज लगोटी जाए। बोला भांग तुम्हारी। अच्छा, ये प्रोग्राम भी देखते हैं आप शिव की रात? बिल्कुल देखते हैं। और अब तो YouTube पे भी चलता है। बिल्कुल तो अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है इसके अंदर? अरे हम तो आप ही का इंतजार करते हैं, शिवरात्रि पे आपसे मिलना हो जाता है। वो अलग चीज है। हाँ। प्रोग्राम के अंदर क्या लगता है? सारे मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। पूरे ग्वालियर के हर शिव मंदिर के दर्शन होते हैं और एक साथ दर्शन हो जाते हैं जी, सब अच्छा लगता है। साथ में फिर एक आपके लिए विशाल अलमारी, विशाल फर्नीचर से शिवलिंग रखिए। ये शिवलिंग आपके पास आते हैं, भोलेनाथ साक्षात आपके पास, लाभ मिलता है इसका? नहीं, बिल्कुल लाभ मिलता है। पक्का है? भैया आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से भी शहर के कई लोगों को बाबा के दर्शन भी हो जाते हैं, तो ये भी हमको बहुत अच्छा लगता है। बुजुर्ग लोगों के लिए एक मेरी सोच थी कि बुजुर्ग लोग जो मंदिरों में भीड़ में दर्शन नहीं कर पाते, वो कम से कम घर बैठे बाबा भोलेनाथ के दर्शन जरूर करें। लेकिन आप लोग सभी लोग पसंद कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य। और यहाँ मेरे साथ पंकज शास्त्री है। मैंने आपसे वादा किया था भूतेश्वर मंदिर में मैं आपको बताऊंगा। पंडित जी, कल की रात क्यों महत्वपूर्ण? देखिए, कल की रात्रि इसलिए महत्वपूर्ण है, शिवरात्रि यानी कि चतुर्दशी ये जो पड़ती है, चतुर्दशी के दिन ही भगवान शंकर जी का विवाह हुआ। आज हम यानी कि अभी वर्तमान की ये जो रात चल रही है, वर्तमान में हम चल रहे हैं त्रयोदशी तिथि में। कल 1:45 आपने बता दिया। जी हाँ। रात महत्वपूर्ण क्यों होगी? रात्रि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विवाह के लिए रात्रि, हमारे यहाँ 2 प्रकार के पर्व होते हैं हमारे मत में। एक जो कि प्रातःकालीन होता है, एक जो कि रात्रिकालीन होता है। जब भी कोई भी पर्व रात्रिकालीन हो तो यह देखा जाता है कि वह तिथि रात्रि में पूरी होनी चाहिए। तो इसी वजह से कल दोपहर से चतुर्दशी लग रही है, परसों सुबह तक रहेगी, यानी कि परसों दोपहर तक रहनी है। कुछ स्पेशल पकवान भी बनाने का महत्व होता है कि शिवरात्रि वाले दिन कोई स्पेशल चीज ऐसी जो जिसका बहुत ज्यादा महत्व लोगों को लाभ मिले? देखिए, स्पेशल यदि बनाना है, बिल्कुल है। आगे बताऊंगा। मार्कंडेश्वर महादेव पे यहाँ से चल रहे हैं, आगे वाले मंदिर पे मैं बताऊंगा स्पेशल पकवान क्या है जो भोलेनाथ को अति महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा प्रिय हैं।
मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप भोग लगाएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। सारी बातें या नहीं मार्कंडेश्वर महादेव पे, लेकिन वास्तव में है ऐसे पकवान? बिल्कुल है। लेकिन आगे यहाँ नहीं, आगे मार्कंडेश्वर महादेव पे, कोटेश्वर नहीं, कोटेश्वर उसके बाद जाएंगे हम लोग, मंगलेश्वर जाएंगे हम लोग जी। मंगलेश्वर महादेव पे बताएंगे। मतलब उसमें मिठाई भी है और मतलब एक विशेष एक मिनट वो, लेकिन आगे मंगलेश्वर अच्छा एक विशेष ये भी है अगले मंदिर पे। लेकिन यहाँ हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम तो शब्दुक्ता आश्रम पर रहते हैं। तो अभी आप कितने मंदिरों के दर्शन? अभी हम कोटेश्वर, भूतेश्वर, अचलेश्वर और मार्कंडेश्वर, उसके बाद यहाँ। आप कहाँ जाना है आपको? अब मंगलेश्वर पर जाएंगे। मंगलेश्वर पे जाएंगे आप जी। ये घर पे प्रोग्राम भी देखते हैं फिर आप? शिवरात्रि वाला बराबर देखते हैं। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। इसके उससे सारे मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। यूजफुल है कि जो लोग घर बैठे उसका दर्शन लाभ लेते हैं और उसकी सारी जानकारी है उनको। एक आपके लिए भी है, शिवलिंग है, विशाल फर्नीचर से। आज शिवरात्रि की रात हो सकता है भोलेनाथ आपके लिए फलदायी हो, आपके लिए शुभ हो, आपके परिवार के लिए शुभ हो। यहाँ से आगे चलते हैं। मंगलेश्वर महादेव इसी गली में है, थोड़ा सा आगे है मंगलेश्वर महादेव। और कहा जाता है कि जिन मतलब बालक बालिकाओं की या जिन पुरुष महिलाओं की बोलते हैं जन्म कुंडली में मंगल दोष होता है, मंगल दोष पूरी तरीके से वहाँ किस तरीके से समाप्त होता है। चलते यहाँ से सीधे आगे मंगलेश्वर महादेव। और वक्त थोड़ा सा आज ज़्यादा है, 1:40 में यहाँ भी भूतेश्वर पर महादेव पे हूँ। आगे चलते हैं यहाँ से मंगलेश्वर महादेव। और अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, ये मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। और यहाँ तो आज अनुष्ठान भी चल रहा है और पूजा चल रहा है। मतलब यहाँ मंगलेश्वर महादेव का ये मंदिर है, कहा जाता है मंगल नाथ उज्जैन में। और उसके बाद हमारे मंगलेश्वर महादेव जिनकी कुंडली के अंदर मंगल दोष होता है, इस मंदिर पे आने के बाद वह दोष यहाँ पे कट जाता है और वर और कन्या दोनों के विवाह में जो अड़चनें आ रही होती है वो अड़चनें कई हद तक समाप्त हो जाती है। मेरे साथ यहाँ पर पुजारी जी भी यहाँ मौजूद हैं। पंडित जी, मंगलेश्वर महादेव क्या महत्व है इनका, जिसकी बताइए, हमारे नए दर्शक देख रहे हैं उनकी। जिसकी कुंडली में मंगल दोष होता है, जिसकी शादी में बाधा आ रही है, वो मंगलेश्वर भगवान के मंगलवार के दिन 5 मंगल दर्शन करने से मंगल दोष शांत होता है, उसकी मंगल की बाधा दूर हो जाती है। किस तरीके से पूजन होता है 5 मंगल? एक भगवान के लिए एक लाल कपड़ा अर्पण करके उसमें एक नारियल रख के संकल्प किया जाता है। प्रथम मंगलवार को भगवान को दूध अर्पण किया जाता है और लाल इमरती, लाल फल, इस चीज़ें लाल भगवान को अर्पण करते हैं। ये हमारा जो प्रोग्राम देखते हैं ग्वालियर वासी आते हैं मंगल दोष के लिए, मंगल दोष के लिए आते हैं लोग, कार्यक्रम देखते हैं वो लोग आते हैं यहाँ। जी बिल्कुल आते हैं। तो कई लोगों को यहाँ विवाह हुए हैं, लाभ मिला है लोगों को। एक लाभ तो मैं बता देता हूँ, अभी मौजूद में जो कैमरामैन मेरे साथ हैं विवेक गुप्ता, ये एडिटर भी हैं वैसे सही मायने में। ये इनकी शादी में भी बहुत ज़्यादा व्यवधान आ रहा था और जब इन्होंने शिवरात्रि के कार्यक्रम में मेरे साथ आना शुरू किया, उसका ये 5वां मंगल इनका पूरा नहीं हो पाया था, इनकी सगाई मंगलनाथ महाराज की कृपा है। और मंगलनाथ महाराज की। तो मैं आपसे पुनः कहूँगा कि जिनकी कुंडली में मंगल दोष है वह यहाँ आए, पंडित जी से मिले। आप यहाँ कितने बजे तक रहते हैं? मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक ही रहता हूँ। आप सभी को बताते हैं? जी बिल्कुल, सबकी पूजा भी कराता हूँ। सबकी पूजा भी कराते हैं। तरीका यहाँ आप आकर पंडित जी से पूछ सकते हैं, तरीका क्या है पूजा का। मंगलेश्वर महादेव ये जमीन से निकली हुई ये एक प्रतिमा है मंगलेश्वर महादेव की। कहा जाता है कि उज्जैन में मंगलेश्वर महादेव है और उसके बाद वही लाभ, वही पुण्य, वही लाभ आपको यहाँ प्राप्त होगा अगर आप यहाँ भी अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं, यहाँ पूजन कराते हैं। मंगल दोष आपकी कुंडली का कई हद तक यहाँ पर समाप्त जरूर होगा। मंगलेश्वर महादेव ये आपको मिलते हैं वही शीतला माता गली भूतेश्वर मंदिर से। आप जब आप आगे आते हैं ग्वालियर क्षेत्र कपूर बाबा की गली, वहाँ कोई भी आपको बड़े आसानी से बता सकता है कि मंगलेश्वर महादेव का मंदिर आपको कहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ एक वक्त था जब हम आते थे मंदिर खुलवाते थे,
लेकिन अब तो रात में ही यहाँ पे आपको बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर मिल जाएंगे। सर अभी आपने पूजा की है? अभी आप जी पूजा की है जी। तो स्पेशल शिवरात्रि पे की है या मंगल दोष की पूजा कर रहे हैं? नहीं, स्पेशल शिवरात्रि पर की है। स्पेशल तो कहाँ जाएंगे अब आप? कोटेश्वर हो आए, अचलेश्वर भी हो आए, अब ये मंगलेश्वर है। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम इधर ही रहते हैं खास में। चलिए एक आपके लिए भी रखिए, शिवलिंग आज शिवरात्रि की रात रखिए, विशाल फर्नीचर, विशाल विंडो और कूलर थे। तो पंडित जी अब हमें बता दीजिए, अपना वादा था वहाँ पर जी कि मंगलेश्वर महादेव को बताएंगे, वो स्पेशल पकवान क्या है? कल की रात्रि में बनाने या दिन में बनाने? देखिए, शंकर जी को जो सर्वाधिक जो पसंद है वो तो देखिए पंचामृत है। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इसके द्वारा आप सभी लोग पंचामृत भगवान शिव जी के लिए प्रसाद के तौर पर जरूर तैयार करें और वो पंचामृत भगवान शंकर जी को भी अर्पण करें और अपने घर में भी आप सभी लोग प्रसाद के तौर पर जरूर लें। और पंचामृत को व्रत में लिया जाता है। हम कढ़ी भी शंकर जी को बहुत पसंद है। हाँ जी, कढ़ी शंकर जी को विशेष पसंद है, लेकिन चूंकि क्या है कल शिवरात्रि का व्रत है इसलिए उसका मैं वर्णन देना नहीं चाहता, क्योंकि भक्तजन अधिकतर सभी लोग व्रत करते हैं। किंतु विशेष जो पसंद है शंकर जी को पंचामृत है, सर्वाधिक प्रिय। और मिठाई में क्या उनको प्रिय है? देखिए, मिठाई में भगवान शंकर जी को जो प्रिय है वो हम आगे बताएंगे कोटेश्वर मंदिर पर। अच्छा, यहाँ अभी आप मेरे को बोल रहे हैं कि आगे बताएंगे? आगे बताएंगे। मिठाई में शंकर जी को गजानन सरकार को पूरे पसंद है। हाँ, शंकर जी का आप मेरे को आगे बताएंगे। शंकर जी का हम आगे बताएंगे कि मिष्ठान में शंकर जी को विशेष क्या प्रिय है। लेकिन आगे हम ये भी पूछेंगे कि आपको हम फिर बताएंगे, पिछले वर्ष भी बताया था, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश ये अवतार है या इन्होंने जन्म लिया है? ये भी रहस्य है। बिल्कुल, ये भी एक रहस्य। आगे बताएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश अवतारिक हैं या इन्होंने जन्म लिया है? और जन्म लिया है किससे लिया है? और वह भगवती माँ कौन है? तीसरे नेत्र, जो तीसरा नेत्र शंकर जी का, आज एक बार फिर से बताएंगे पक्का, बिल्कुल। तीसरे नेत्र का राज क्या है, वो तीसरे नेत्र का राज भी बताएंगे। पंकज शास्त्री जी को हम छोड़ेंगे नहीं, हालांकि इन्हें सुबह बहुत सारे अनुष्ठान कराने, अभी बोल रहे थे कि 1-1.5 घंटा सोना है, लेकिन आज इन्हें भी नहीं सोने देंगे। वक्त हुआ है 1:55 का और यहाँ से सीधे अब चलते हैं कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव बड़ा वहाँ पे एक अनोखा मेला लगता है बाबा कोटेश्वर महादेव का। लेकिन सामने एक ये क्या बोलते हैं उसको? इसे बेसिकली शिवरात्रि पर जो लोग कार्यक्रम करते हैं इसको शिवरात्रि का, जैसे कि पंजाब की तरफ यदि हम जाएंगे तो वो लोग ऐसे बोलते हैं जैसे बकड़ बम बम बकड़ बम बम बकड़ बम बम पैम लहरी करते हो, ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर ये शिव जी का जो उत्सव मनाया जाता है, आजकल डीजे इत्यादि लगते हैं, तब इसी प्रकार से उत्सव मनाए जाते हैं। तरीके से आइए ये उत्सव भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पीछे जो उत्सव चल रहा है, आइए। भैया ये आए हुए हैं, उनका हम सम्मान रखेंगे। एक समय अच्छा हुआ ये बोल सकते हैं।
ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये कोटेश्वर महादेव के लिए यहाँ श्रद्धालु कुछ तो यहाँ दर्शन कर आए हैं और कुछ यहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं। पूरी रात यहाँ उत्सव का माहौल यहाँ पे आपको मिलता है कोटेश्वर महादेव पर। सड़क पर आपको डीजे की धुन थिरकने पे, पैर उठाने पे आपको कई हद तक मजबूर कर देती है। ये कोटेश्वर महादेव मतलब ये कहा जाता है कि 500-600 मीटर दूर से ही ये मेला यहाँ लग जाता है। यहाँ भी लगभग मान के चलें 4 से 5 लाख श्रद्धालु रात भर से लेके दिन भर में मिलाकर यहाँ दर्शन करते हैं कोटेश्वर महादेव का ये मेला, जो अभी आपके यहाँ टीवी पर देख रहे हैं। आप वहाँ आपको पैदल भक्तों की कतार है और ये सुंदर से ये बाजार जो महाशिवरात्रि के लिए स्पेशल यहाँ पे लगाए और सजाए जाते हैं। मौजूद है यहाँ पर मित्रों हम लोग कोटेश्वर महादेव मंदिर पर। यहाँ आप देख रहे होंगे चारों तरफ जो भीड़ का नज़ारा है ये कोटेश्वर महादेव पर। चलिए और यहाँ पर देखेंगे आप ये लाइन जो यहाँ पर चल रही है ये एक महिलाओं के लिए स्पेशल लाइन है सर। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पुरुषों की लाइन है। काफ़ी दूर से यहाँ पे लोग अपनी अपनी बारी का जो इंतज़ार कर रहे हैं। ये कोटेश्वर महादेव के मंदिर का नज़ारा है। वक्त हुआ है 2:20 का वक्त है। चलिए अंदर चलते हैं, मंदिर प्रांगण के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ कैसा नज़ारा है, किस तरीके की धूम है यहाँ कोटेश्वर महादेव पर। के अंदर आप देख रहे हैं ये 2 लाइनें यहाँ पर जो चल रही हैं। एक तरफ आपको मिलेगी महिलाओं की और एक तरफ आपको मिलेगी यहाँ पे पुरुषों की। यहाँ बारी बारी से बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग अपनी अपनी लाइनों में मंदिर प्रांगण के अंदर जाते हुए कोटेश्वर महादेव पर जो अभी आप देख रहे हैं, लीजिए दर्शन कीजिए घर बैठे कोटेश्वर महादेव मंदिर का नज़ारा है ये। और साथ में यहाँ पे जो व्यवस्था कर्मी हैं यहाँ पर जो सेवा अपनी यहाँ पे दे रहे हैं, ये वॉलंटियर हैं और अलग अलग शिफ्टों में ये लोग अपनी अपनी सेवाएं कुछ रात में और कुछ दिन में यहाँ पर लोग अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। कोटेश्वर महादेव का नज़ारा कोटेश्वर महादेव लगभग कितने वॉलंटियर हैं आप लोग? कितने वॉलंटियर हैं? 30 ये अलग अलग शिफ्टों में है? अलग अलग शिफ्टों में नहीं है, सब साथ में है। 24 दिन ड्यूटी सबकी, सबको अलग अलग जगह निर्धारित कर ली गई है। आप अंदर ड्यूटी करेंगे, कुछ बाहर करेंगे। चीज़ों के लिए विशेष तरीके से यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। किन किन चीज़ों के लिए? सभी प्रकार से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान के बाद अगर कोई आता है तो वो था भक्त, और यहाँ से कोई भक्त निराश होकर नहीं जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो व्यवस्था, सिंगल आकर दर्शन करके बाहर जाएगा। सबसे बड़ी खुशी इसी बार की है कि कोई भक्त निराश होकर नहीं जाए। हमारा उद्देश्य एक ही है, कोई भी भक्त इतनी दूर से आएगा निराश होकर नहीं जाए। चलिए एक आपके लिए रखिए विशाल, ये शिव की रात देखते भी हो ना टीवी पे? अरे बिल्कुल देखते हो आप। एक आपके लिए विशाल फर्नीचर से एक आपके लिए रखिए। ये कोटेश्वर महादेव है, लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना ये मंदिर है और सिंधिया ट्रस्ट यहाँ इस मंदिर की देखरेख करता है कोटेश्वर महादेव। और साथ में यहाँ पर उतने ही बड़े आपको मिलेंगे नंदी सरकार। यहाँ नंदी सरकार है, उतने ही बड़े आपको मिलते हैं नंदी सरकार है। तो चलिए यहाँ मेरे साथ पंकज जी हैं, फिर से एक बार इनसे बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं। जैसे पकवान की बात आ रही थी, अब मैं आपको बता देंगे आप यहाँ पर
लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पूछूंगा, ये नंदी सरकार है जी, तो नंदी सरकार के किस कान में किसको बोलना चाहिए, इसका एक बड़ा महत्व होता है कि नंदी सरकार के बाएं और दाएं कौन से कान में, ये भी महत्व है। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, दक्षिण और वाम दो कान होते हैं। दक्षिण का अर्थ है सीधा कान, वाम का अर्थ है उल्टा वाला कान, राइट और लेफ्ट। अब देखिए नंदी सरकार ये है जी, तो इस तरफ वाला सीधा माना जाएगा, ये सीधा हुआ, ये हमारा उल्टा हुआ, ठीक है। अब इसमें जो महिलाएं हैं उन्हें हमेशा बाएं कान में बोलना चाहिए। बाएं कान में, मतलब आप ध्यान रखिए महिलाएं कभी भी सीधे कान में बोल देती हैं, इसलिए आपकी बात पहुंच नहीं पाती शंकर जी तक। ये आप, हाँ और क्या, वो आई और उन्होंने सीधे कान में अपनी बात करी, वो बात ही नहीं पहुंच पाती शंकर जी पे और उनकी बात पूरी नहीं होती। बिल्कुल। और जितने भी पुरुष हैं उन लोगों को हमेशा सीधे कान में बोलना चाहिए। कई पुरुष भैया कान में करे आते हैं नंदी जी के धीरे से, लेकिन वो बाएं में करे आते हैं, उनको दाएं में करना चाहिए। वो करे आते हैं, उनकी बात ही पूरी नहीं होती, पता लगा घर में और आपस में खींचतान हो जाती है। और भी कुछ विशेषता है, अगले में वो विशेषताएं भी बताएंगे। एक चीज़ अधूरी रह गई थी मंगलेश्वर महादेव पर। भगवान शिव को सर्वाधिक जो प्रिय है वह है चावल की खीर, चावल की खीर और साथ में मालपुए साथ में, लेकिन उपवास में तो चावल की खीर नहीं खा सकते। जी हाँ, लेकिन शिव को जो अत्यंत प्रिय है वह चावल की खीर है। तो मतलब कल शिवरात्रि समाप्त होने के बाद चावल की खीर। बिल्कुल। उपवास जो हम व्रत जो हम खोलते हैं तो शिवरात्रि का व्रत सदैव मालपुए और खीर से ही खोलना चाहिए। ऐसे चलन ना, मालपुए और खीर ऐसे जब गांव में चलते ना भंडारे, कैसे चलते पंडित देखे होंगे ना। बिल्कुल, ट्रॉली भर भर के भंडारे खेच में एकदम जियो। हमारे संग बाबू है जे, हमारे संग मालपुए मालपुए, ये लंबे लंबे मालपुए, ये खीर, ये हमारी मौजी नहीं है बेलगुआ भाई, वो तो जो कुछ गई गाड़ी में चो। अच्छा। मैं तो मालपुआ खाऊंगी और मोचा यूँ समझ रहे खीर, इतने बड़े बड़े आलू खेच कैसे रहे, जो करके नहीं गप गप एक ही बार में, एक ही बार में गप, 3 घंटे बाद डकार। अच्छा। तो कितने कितने खा रहे हैं बिन्ने, ये बिन्ने का देख रहे जो तैयारी करने लग गए। यही ये को ये बहुत लोग देख रहे हैं। चाची चाची कौन सी चाची, मेरे चाचा की। अच्छा वो कब। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी इसके भूतेश्वर महादेव पे चलेंगे, राज खोलेंगे क्या वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने अवतारिक जन्म लिया है या योनि से। बिल्कुल नहीं, अवतारिक हैं। किस प्रकार से, ये बड़ा रोचक किस्सा है। आगे भूतेश्वर महाराज पे आपको इसका रहस्य और जरूर साथ में बताएंगे क्यों कहते हैं देवादिदेव महादेव। देवादिदेव महादेव, ये किस्सा भी आज के दिन इस कार्यक्रम में, लेकिन देखते रहिए, आपको कड़ी से कड़ी आपको मिलती जाएगी भगवान शिव की रात। चलिए थोड़ा सा आगे श्रद्धालुओं से बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए माथे पे चंदन अपने आप में ठंडक जरूर देता है। माथे पे चंदन, यहाँ कोटेश्वर महादेव से जब आप निकलते हैं, और यहाँ पे मतलब बोला जाता है कि शिवरात्रि भगवान शिव का त्योहार, और शिव के त्योहार पे अगर भांग की बात ना है, ठंडाई साहब, तो ये कैसा कैसा है आज के हिसाब से। अभी मेला शुरू हुआ है, श्याम भांग 30 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये। चटनी है या भांग है? भांगे भांग भांगे। मतलब कितने गिलास में काम हो जाता है ओके? 1 गिलास में एक काम हो जाए ओके। कितनी भांग लगभग आपने पी? 2 किलो भांग, 2 किलो भांग। अच्छा। हो जाएगी पूरी यहाँ पूरी पे? हो जाएगी। और लगभग कितने गिलास आपके यहाँ पे हो जाएंगे? यहाँ गिलास हो जाए 800 का, लगभग 800। दर्शन हो गए? कहाँ कहाँ के दर्शन किए? भोले बाबा की है, भोले बाबा के, कोटेश्वर की और कोटेश्वरी की है, बस। और कहाँ के करने जाने अभी? अचलेश्वर। अचलेश्वर जाना है। कहाँ रहते हो आप लोग? चंदन। अच्छा, तो ये प्रोग्राम भी देखते हो? देखते हो। चलिए एक आपके लिए रखो, एक आपके लिए है, ये विशाल फर्नीचर से ये आपके लिए शिवलिंग है। और ये भांग की यहाँ पर इस बार ठंडाई की बहुत सारी दुकानें दिख रही हैं, बहुत सारी दुकानें दिख रही हैं ठंडाई की। कोई देख तो नहीं रहा, देख पापा वगैरह कोई आए मेरे।
मैं तो चकाचक है आज। अरे बस करो खोतो, बस करो। आज टिकिया का पानी पी रहे, टिकिया का पानी बच्चे, टिकिया का पानी है, टिकिया का, हाँ टिकिया का पानी है। वो टिकिया लाना भूल गए, पानी पानी पी रहे हम लोग। आलू उबाल नहीं भाई टाइम पे, कुकर की क्या सीटी निकल गई, सीटी। टिकिया का पानी पी रहे थे हम तो। क्या है? टिकिया का पानी। टिकिया का पानी, टीका का पानी नहीं, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस, गन्ने का जूस। जल्दी ला, जल्दी ला। अंकल को मत बताइए, अपन ने भांग पी ली, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा, कोई को नहीं बताऊंगा मैं। अंकल का मसला नहीं है, मसला चाची का है। चाची बड़ा गंदा मारती है मेरे को। नहीं मारेंगे अपन तो सीधा पानी पियेंगे। ये टिक्की का पानी है ये। वैसे ये पी ठंडाई जरूर है, मैं हर वर्ष बताता हूँ आपको, फिर बता रहा हूँ, लेकिन पहले भैया जी से बात कर लूँ। हाँ साहब, इस बार क्या रेट है? इस बार 20 रुपये, 30 रुपये और 40 रुपये। आपने बढ़ा दिया इस बार? हाँ सर। क्यों? कारण क्या, सारी चीज़ महंगी आई है। भांग महंगी आई है, भांग आई है 1200-1300 रुपये किलो भांग आई है। पहले भांग आती थी 400 रुपये किलो आती थी, इस बार महंगी आई। मतलब 1 साल के अंदर भांग पे ही 800 रुपये आपके अनुसार बढ़ गए? हाँ बढ़ गए। महंगाई इनके अनुसार बढ़ गई। महंगाई वैसे कहाँ बढ़ी है? महंगाई कहाँ बढ़ी है? बढ़ी नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ना, मैं सही बोल रहा हूँ, महंगाई तो बढ़ी नहीं है। कहाँ बढ़ी है महंगाई? पहले 400 किलो भांग लेके आए थे, इस बार 1200 किलो आई है। तो अब अच्छी वाली आ रही है ना, पहले गंदी वाली आती थी। पहले आती थी वो चीज़ आई है। नहीं, पहले गंदी आती थी, अब अच्छी आ रही होगी। 1200 रुपये में तो अच्छी आएगी। वही चीज़ है, हमने तो लेके आए, हमने हर साल लेके आते हैं। अच्छा ये चक्कर है। लेकिन देखिए ये भांग है, और अगर किसी को भांग का नशा हो जाए, और बोलते हैं ना भांग में कभी कभी छत गिरने लगती है, आदमी घूमने लगता है, घबराइए नहीं बिल्कुल। जिसने भी भांग का नशा कर लिया है, आप जितनी ठंडी हो, जितनी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक हो, मतलब गैस से संबंधित, गैस से बनाने वाले जो भी पेय पदार्थ होते हैं, आप उनको जैसे ही पिलाएंगे 5-7 मिनट बाद देखेंगे भांग का नशा एकदम साइलेंट हो चुका होगा, और जिसको भांग का नशा हुआ है वह भी धीरे धीरे अपने काबू में आ जाएगा। ठंडी कोल्ड ड्रिंक से भांग का नशा उतर जाता है। ये भांग के नशे का काट मैं पिछले कई वर्षों से बताते हुए आ रहा हूँ। और ध्यान रखिए, अगर आपको जैसे पता लगा कि भांग का किसी को नशा है, कोल्ड ड्रिंक आप पिलाएंगे, खत्म। और ये लोग तो टिकिया का पानी पी रहे हैं। टिकिया का पानी, इनको टिकिया का पानी पीने देते हैं। 10 के 5 गोलगप्पे, टिकिया का पानी। ये इनको टिकिया का पानी पीने देते हैं और यहाँ से आगे चलते हैं। इनको बच्चों को ले ले। पीछे आपका नीलम साकी। कहाँ रहते हैं आप लोग? हजीरा 4 से गिना के। तो यहाँ दर्शन करने आए आप लोग? कहाँ के दर्शन किए हैं? अभी तो यहीं के किए। और इसके बाद कहाँ जाना है? सीधे घर जाएंगे अब तो। घर जाएंगे तो कोई भजन सुनाएंगे भोलेनाथ का? जल्दी से थोड़ा सा आता है। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुमा पे मेरे, जिस दिन सुबह पे मेरे आए नसीब का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। प्रोग्राम भी देखते हो शिव की रात? देखते हो। शिवरात्रि वाला रखो आपके लिए शिवलिंग। विशाल फर्नीचर से एक आपके लिए, आज शिवरात्रि की रात है ना, तो आपके लिए अनमोल उपहार। दरोगा जी पूछूंगा, क्या व्यवस्था है? लगभग कितना फोर्स है यहाँ पे आपने संभालने के लिए? कम से कम 100 से 200 व्यक्ति लगे हुए हैं यहाँ पे, और महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था है। हर जगह महिला बल है, पुरुष अलग से लगे हैं, बाकी कम से कम एडिशनल रैंक के अधिकारी वगैरह भी लगे। मेन फोकस कैसे लोगों पे, मतलब चैन स्नेचर है, किस टाइप के लोगों पे आपका मतलब मुख्य ध्यान है? समझ नहीं। किस टाइप के लोगों को आप लोग चिन्हित कर रहे हैं? जेब कट वगैरह। जेब कट वगैरह? हाँ, जो दारू पी के आ रहे हैं या जेब कट वगैरह हैं, या जो बदमाशी करने के चक्कर में, उन्हीं लोगों को अपन चिन्हित भी कर रहे हैं, और देख रहे हैं अगर ऐसे कोई आते हैं तो उनको कितने थानों का फोर्स होगा? लगभग 5-6 थानों का। 5-6 थानों का फोर्स होगा। लगभग क्या उम्मीद है, कितने लोग धर्मेंद्र भाई यहाँ पर यहाँ दर्शन लगभग कर लेते हैं? लाख 2 लाख के आसपास तो हो ही जाते हैं। चलिए, आपको शुभकामना है, आपके लिए भी रखिए। विशाल फर्नीचर से आज शिवरात्रि की रात है, आप सेवा कर रहे हैं बाबा की, आपके लिए उपहार विशाल फर्नीचर से। चलिए अब यहाँ से सीधे चलते हैं। आज टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, 2:40 होने वाले हैं। यहाँ से सीधे छत्रप्रताप आश्रम पर भूतेश्वर महादेव, यहाँ से सीधे भूतेश्वर महादेव। चलिए, मैं अब यहाँ मौजूद हूँ ये भूतेश्वर महादेव के मंदिर में। ये छत्रप्रताप आश्रम पे जो मंदिर बना हुआ है भूतेश्वर महादेव का,
ये भी सिंधिया घराने की ट्रस्ट के अंतर्गत आता है और मंदिर की भी यहाँ जो नींव थी वह सिंधिया घराने द्वारा यहाँ पे रखी गई थी। सन 1937 1937 और 1938 में इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार हुआ था। आइए चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। ये है भूतेश्वर महादेव जो अभी आप अपने टीवी पर देख रहे हैं। लीजिए, छठवें शिवलिंग जो अभी आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे देख रहे हैं, ये भूतेश्वर महादेव। जब आप शत प्रताप आश्रम आते हैं तो शत प्रताप आश्रम से ठीक सामने आपको मिल जाएंगे भूतेश्वर महादेव। और यहाँ से सीधे चलते हैं अब गेंडे वाली सड़क स्थित मोटे महादेव जी के मंदिर पर। मोटे महादेव जी 7वें शिवालय होंगे, 7वें दर्शन आपको शिवरात्रि की रात, शिव की रात इस कार्यक्रम में मिलेंगे। चलिए यहाँ से सीधे गेंडे वाली सड़क। और शिवरात्रि पे क्या, शंकर भगवान पे कांवर का एक अपना अलग महत्व होता है। ये हाथों में कांवर लेके आए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके हमारे आओ मेला चले पसंदीदा कार्यक्रम आओ मेला चले के कैमरामैन गोविंद कुशवाहा जी हैं। ये कांवर लेकर आए हैं अपने हाथों से, अपने हाथों पर कांवर लाए हो गोविंद भाई? हाँ, हाथों पर ही लाए हो। सोरों से लेकर आए हो। लगभग ग्वालियर से 290 किलोमीटर, हाँ, बल्कि 300 ही होगा। 295 किलोमीटर एग्जैक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट। हरिमान और लाल सिंह दोनों लेके आप दोनों? ये खड़ा ये जो मेरा बेटा है, ये देवेंद्र कुशवाहा। अच्छा, नहीं आप दोनों लेकर आए हो? फूफा जी है। लेकर कौन कौन आया है? फूफा जी और आप लेकर आए हो? हम तो लिवाने गए थे यहाँ तक। अच्छा, लिवाने गए थे, मतलब लेने गए थे। ये कांवर लेकर आए हैं। सुबह कितने बजे की है कांवर? ये 9 बजे करीब चढ़ाना। सुबह कोई मन्नत के साथ में लाए हो क्या? हम वो तो हर साल चढ़ाते हैं। हर साल चढ़ाते हैं। चलिए चलते हैं अब यहाँ से सीधे मोटे महादेव, क्योंकि वहाँ भी एक बघेले परिवार है, वर्षों से वहाँ सबसे पहला अभिषेक करते हैं। यहाँ से सीधे मोटे महादेव और टाइम हो चुका है, मैं आपको पुनः बता दूँ 2:55। यहाँ से सीधे मोटे महादेव गेंडे वाली सड़क पर आइए मौजूद हैं। अब हम यहाँ पर मोटे महादेव मंदिर पर, यहाँ मोटे महादेव मंदिर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मोटे महादेव इनको बोला जाता है। इसके अंदर जो आप ये छोटे छोटे शिवलिंग देख रहे हैं और ये आप जो भगवान भोलेनाथ का जो शीश है, ये लगभग कितने हैं छोटे छोटे शिवलिंग इसमें? ये वाले, हाँ, ये 55 शिव है भोलेनाथ के। हाँ, और ये शिवलिंग है 1100। मतलब या मतलब 1101 एक ही शिवलिंग में 1101 शिवलिंग विराजमान है। एक ही शिवलिंग में 1101 शिवलिंग विराजमान है। मोटे महादेव लगभग कितने साल पुराना मंदिर है? 400 वर्ष करीब है। ये 400 वर्ष पुराना मंदिर है जी। तो ये मंदिर की स्थापना, इसका साहब किसी को पता नहीं। स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आ चुके हैं, चंद्रशेखर जी आजाद जी यहाँ फराडी काट चुके हैं, ऐसा उल्लेख में किया गया है। ऐसा है, मतलब एक लंबा इतिहास है और देशभक्ति के साथ इस मंदिर की यादें जुड़ी हुई है। साथ में एक विशाल काय नंदी सरकार आपको मिलते हैं यहाँ पर, देखिए मोटे महादेव पर। और ये मोटे महादेव का जो मंदिर है, ऐसा बोलते हैं गेंडे वाली सड़क, या फिर आप नई सड़क से आते हैं तो नई सड़क से अगर आप गेंडे वाली सड़क के लिए पूछ लेते तो वहाँ से बीच से भी रास्ता मिल जाएगा मोटे महादेव। और फिल्मिस्तान टॉकीज के सामने से रास्ता। इनकी मान्यता क्या है? इनकी एक मान्यता है, अधिक मोटे होने के कारण इनका नाम मोटेश्वर महादेव पड़ा है। और यहाँ रामकुई क्षेत्र इसलिए कहा गया है, हर मंदिर बने हुए हैं यहाँ पूरे क्षेत्र में, और एक एक कुआं है, इसलिए रामकुई कहा गया है इसको। अच्छा, हर जगह पे लगभग कुएं बहुत हैं यहाँ कुएं बहुत हैं, इसलिए रामकुई नाम पड़ा है इस क्षेत्र। रामकुई नाम पड़ा हुआ है। और मोटे महादेव की कोई मान्यता है? मान्यता यह है कि एक ही बार में आपको अभिषेक करने से 1101 शिवलिंग मंदिरों पे जाने की कष्ट नहीं करना पड़ेगा। यहीं पे एक ही बार में 1101 मंदिर हो गया होगा। ये आपके फायदे की बात है। एक ही बार में अगर आप यहाँ अभिषेक करते हैं तो 1100 शिवलिंग के अभिषेक का आपको फल मिलता है। ऐसा ही है पंडित जी? जी ऐसा ही है, बिल्कुल। वो मैं आपसे पूछ रहा था कि जल्दी से मेरे को छोटे रूप में अगर आप बता दें कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम बात वहाँ चल रहे थे जी, तो उनका क्या उनका वास्तव में मतलब अवतारिक हैं या जन्म है? देखिए, ये अवतार हैं। हमारी जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, अणु से शुरुआत हुई है। अणु एतद विष्णु,
माँ आदिशक्ति का सर्वप्रथम जन्म हुआ। माँ आदिशक्ति जिन्हें हम आज के समय पर महाकाली के तौर पर पूजते हैं, माँ आदिशक्ति का जन्म हुआ। सर्वप्रथम माँ आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके माँ आदिशक्ति कहती हैं कि मुझसे विवाह करो, मुझे सृष्टि के आगे की उत्पत्ति करना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवस्वरूप मैं आपका ही अंश हूँ, आप मेरी माँ हुई, तो मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकता। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तो माँ आदिशक्ति ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया ब्रह्मा जी को। उसके बाद में इसी प्रकार से भगवान विष्णु जी को उत्पन्न किया। जब विष्णु जी को उत्पन्न किया, विष्णु जी के सामने यही प्रश्न किया, और जब यही प्रश्न किया तो विष्णु जी ने भी मना कर दिया। जब विष्णु जी ने भी मना किया तो विष्णु जी को भी तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। तीसरी बार में जो जन्म हुआ वो आदि योगी भगवान शिव का हुआ। जब भगवान शिव का जन्म हुआ, जब माँ ने प्रश्न रखा कि भाई मुझसे विवाह करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे दो भाइयों की तरह मैं तुम्हें भी भस्म कर दूंगी। उन्होंने बोला पहली बात तो आप मेरी मातृत्व स्वरूप है, उसके बावजूद भी आपने इतनी बड़ी शर्त रख दी, तो मेरी भी पहले 3 वचन है, यदि आप वो 3 वचन यदि आप मुझे दें तो मैं आपसे विवाह करूंगा। ऐसा भगवान शिव ने माँ आदिशक्ति से कहा। जब माँ आदिशक्ति से कहा तो माँ आदिशक्ति ने कहा स्वीकार है। तो भगवान शिव ने सर्वप्रथम कहा कि मुझे अपना तीसरा नेत्र दे दीजिए, क्योंकि भगवान शिव को पता था कि एकमात्र तीसरा नेत्र जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में भले ये मेरी मातृ स्वरूप है किंतु क्रोधी है, इसलिए सर्वप्रथम तीसरा नेत्र ले लिया। जब तीसरा नेत्र ले लिया तो भगवान शिव कहते हैं कि अब मेरे दोनों भाइयों को जीवित करो। तब भगवान विष्णु जी को जीवित किया और विष्णु जी के नाभि कमल के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में भगवान शिव ने कहा कि हे आदिशक्ति स्वरूप, तीसरे मेरा आपसे मैं ये वरदान चाहता हूँ कि आप इसी सृष्टि में पुनः वापस से कण कण में समाहित हो जाएं, यानी कि अणु के माध्यम से आप समाहित हो जाएं। और जब आपका 27वां जब अवतार होगा पार्वती के स्वरूप में, तब संपूर्ण मैं विवाह मानूंगा। 27 नंबर का भी बहुत बड़ा महत्व है, ज्योतिषीय माध्यम से बताऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम, यानी कि आने वाला जो अगला मंदिर है उस पर। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से भगवान शिव को कहा जाए आज वो 27वां अवतारिक जन्म जी का हाँ, विवाह है। जी हाँ, लेकिन इसके आगे की कहानी है। जुड़े रहिए शिव की रात कार्यक्रम में, अभी और रोचक होने वाली है। एक और किस्सा आपके बीच रोचक आने वाला है ये कार्यक्रम में। अगर आपको थोड़ा सा आनंद आ रहा है तो अभी वो भगवान शिव को क्या बोलते हैं, देवादिदेव। अभी इनसे आप लेकिन जुड़ना पड़ेगा। हाँ, अपूर्ण नहीं, क्या बनिया आदमी बोलते ना, मतलब व्यापारी हैं। अगर आप जुड़े रहेंगे तो काम की बातें मिलती रहेंगी। पंडित जी बिल्कुल मिलेंगी। देवादिदेव वैसे उनको क्यों बोला जाता है हम आपसे यहाँ नहीं पूछ रहे। एक देवाधिदेव और भगवान शिव जी के लिए कहते हैं शिव गल मुंडन माला। वो आगे हाँ, वो जो मुंड की माला, वो मेरी बात सुनो, आगे बढ़ा देंगे। यूट्यूब पे जो बहुत से लोग आगे बढ़ा देते हैं, इसलिए रोक के चलेंगे। लेकिन यहाँ हमारे साथ देखिए बघेल साहब की फैमिली है यहाँ पर। इस बार थोड़ा सा हम लेट हुए हैं। बिल्कुल साहब, अभिषेक आपका हो ही चुका है, हो गया है। थोड़ा सा इस बार हम लोग लेट हैं देने के लिए आपको। अच्छा ठीक है। और इस बार लगभग ये अपने को कौन सा हुआ वर्ष 18-19वां है? ये हो गया मेरा कम से कम 40 के करीब। आपका हमारा 18वां-19वां वर्ष है। हाँ। लगातार, क्योंकि 21वें वर्ष का मेरा ये प्रोग्राम है ना। 18वां-19वां वर्ष है। और इस बार हमारे आदरणीय प्रहलाद जी के पिता श्री पार्षद रहे आपके वार्ड 44 से, और इस बार भाभी जी तैयारी कर रही हैं वार्ड 44 से। शंकर जी की असीम कृपा शायद आपके साथ बनी रहेगी और लोगों का प्यार भी आपको मिलेगा। विशाल फर्नीचर से आपके लिए ये प्रसाद रूपी शिवलिंग एक आपके लिए। अब यहाँ से सीधे चलते हैं मित्रों कोटेश्वर महादेव। वहाँ भी कोटेश्वर महादेव पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं किस तरीके का नज़ारा है कोटेश्वर महादेव। यहाँ जो वक्त हुआ है अभी लगभग 3:15 बजे का वक्त हुआ है। सीधे यहाँ से कोटेश्वर महादेव। नींद आ रही है, कोटेश्वर नहीं है, गुप्तेश्वर है, नींद का चक्कर है और कोई बात नहीं है। एक भजन तो रह गया है आपका, जल्दी वही तो कह रहे हैं, बनना बन गए भोले ना, दूल्हा बन गए भोले ना, आते दूल्हा बन गई पार्वती, दूल्हा बन गए भोले नाथ, दूल्हा बन गई पार्वती।
से बोला के सेहरा सोवे, शीश बोला के गंगा सोवे, कलियन अतर लगा। चलिए बोलिए शंकर भगवान की जय। ये आज टीका लगेगा, आज टीका, आज आशीर्वाद भोले बाबा की तरफ से आशीर्वाद चलिए गुड्डू भैया को हमारी ओर से, मंदिर की ओर से। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः। ये भोलेनाथ की चुनरी इनको दी जा रही है, हमारी ओर से नहीं, केवल भोलेनाथ की ओर से। बोले हरिहर महादेव की जय। आप सभी का धन्यवाद कि आपकी मेहनत के कारण ये फल मुझे ये भगवान का उड़ा हुआ वस्त्र है जो गुड्डू भैया को आज अर्पण हुआ है। चलिए ये आप लोगों का धन्यवाद है जो आज मुझे ये अनमोल तोहफा मुझे मिला है। चलिए अब चलते हैं यहाँ से सीधे गुप्तेश्वर महादेव। आइए, मौजूद हैं हम यहाँ पर गुप्तेश्वर महाराज पर। यहाँ गुप्तेश्वर महाराज का जो मंदिर है ऊपर पहाड़ों पे बसे हुए हैं भोलेनाथ, लेकिन खासियत है कि पहाड़ों की चट्टान से ही भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। चलिए चलते हैं। बड़ी भव्य इस बार यहाँ पर सजावट की गई है गुप्तेश्वर महादेव पर। बहुत मतलब कह सकते हैं डेकोरेशन है। साइकिलें भी हैं यहाँ, शायद पेट्रोल की वजह से यहाँ साइकिलें भी मौजूद हैं, इस साइकिलों से चल सकते हैं। गुप्तेश्वर महादेव ये काफ़ी प्राचीन मंदिर, प्राचीन और भव्य मंदिर है। लेते हुए यहाँ गए हैं छड़ने में, शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन चलते हैं। आइए, देव ऊपर अब हम सीढ़ी चढ़ के पहाड़ों पे जो मंदिर है वहाँ पहुँच चुके हैं। प्रसाद की दुकानें यहाँ तैयार हैं और साथ में क्या क्या है प्रसाद में? अब है बेलपत्र है, धतूरा है, फूल है, बेलपत्री है। ये क्या है? बेलपत्र है। ये बेलपत्र है। हाँ। और धतूरा? धतूरा जी है। ये धतूरा है। हाँ। ये शायद धतूरे का उपयोग, हमारे साथ पंकज जी हैं, ये उपयोग जो होता है शायद, मुझे कंफर्म नहीं मालूम, पंकज जी से। पंकज जी, धतूरा क्यों चढ़ाते भोलेनाथ? धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? देखिए क्या है, धतूरा विष काटता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है मैं आपको बताऊं, धतूरा के आयुर्वेदिक बहुत सारे महत्व हैं और जितनी भी ऐसी चीजें हैं कि जो कि विष का शमन करती हैं वो सब भगवान को अत्यंत प्रिय है। क्यों? ऐसा भी है कि इसके अंदर जो कांटे होते हैं जी, अगर हम चढ़ाते हैं धतूरा तो हमारे जीवन में जितने कांटे होते हैं वो शंकर जी स्वीकार कर लेते हैं और आपका जीवन, ऐसी मान्यता है। उसके अलावा विशिष्टता जो इसकी है मैं आपको बताऊं कि ये जो धतूरा है बेसिकली, जब भगवान शिव ने विष जब पिया था तो विष पीने के बाद में भगवान शिव ने ऐसी बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ ली जिससे कि विष का शमन हो सके। भगवान शिव को निरंतर जो जल की धारा हम चढ़ाते हैं उसका भी यही कारण है। यही है। पंडित जी का टेम्परेचर थोड़ा सा चट्टानों पे ऊपर पहाड़ों पे चढ़ के आया, थोड़ा सा टेम्परेचर इनका अप हो गया। मेरे को तो आदत पड़ गई है और कोई बात नहीं है पंडित जी, इनका थोड़ा सा टेम्परेचर, लेकिन धतूरा है और प्रसाद में धतूरे का एक अपना अलग महत्व होता है। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु कर लिए दर्शन? जी सर, कर लिए दर्शन। हाँ। क्या मांगा है? कुछ मांगा है? नहीं, वो बताते नहीं है। अच्छा, जो मांगते हैं वो बताते नहीं है। अकेले अकेले मांग के आए हो? पक्का? तो कहाँ रहते हो आप लोग? सर मैं केला टाइज के पीछे सुबह की। ये प्रोग्राम देखते हो आप शिव की रात में? सर देखते हो? हाँ, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आज ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे सर कैसे है ना? बात कर रहे हो? तो अभी शादी हुई है क्या आपकी? हाँ, अभी लव मैरिज की हम लोगों ने। लव मैरिज की। अच्छा, हाँ लव मैरिज की है आपने, कोई बात नहीं है। एक आपके लिए भी रख लीजिए, रखिए। ये विशाल फर्नीचर से है। शिवरात्रि की रात भोलेनाथ आपके साथ हैं। बहुत सारी दुकानें यहाँ पर प्रसाद की यहाँ पर
सजी हैं और लगी हुई हैं। काय की माला है ये? अच्छा, ये बहुत सुंदर माला है। मतलब बोलते हैं शंकर जी का जो श्रृंगार है, वो शंकर जी का श्रृंगार यहाँ पूरा मौजूद है। माता जी, तो आज कुछ स्पेशल है क्या यहाँ प्रसाद? हाँ, सब है। बेलपत्री है और गुलाब है, बेर है और बेलपत्तर है। अच्छा, और धतूरे है। धतूरे भी है। हाँ, ये है बेलपत्तर तो अभी झड़ी हुई टाइप की है। हाँ, जड़ी है अभी तो। कोई बात नहीं है, लेकिन आपके लिए इस बार शिवलिंग जरूर है। आज शिवरात्रि है, रखिए एक आपके लिए विशाल फर्नीचर, विशाल विंडो कूलर से आपके लिए है। आइए चलते हैं यहाँ से सीधे अब गुप्तेश्वर महादेव पर। पुलिस व्यवस्था भी यहाँ मौजूद है। ये गुप्तेश्वर महादेव पे चलते हैं। गुप्तेश्वर महादेव, इनके दर्शन हम करवाएं। उससे पहले गुप्तेश्वर महादेव के ऊपर एक कोटेश्वर महादेव और हैं। चलिए ऊपर कोटेश्वर महादेव पे पहले हम आपको दर्शन करवाते हैं, उसके बाद हम आपको नीचे गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करवाएंगे। जब भी आप गुप्तेश्वर महादेव आते हैं तो ऊपर आप कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने अवश्य आएँ, क्योंकि कोटेश्वर महादेव यहाँ जो एक कुआं है, झरना है, वह पहाड़ों से जो पानी आता है वो शंकर जी का अभिषेक करता है। यहाँ से सीधे ऊपर को ये देखिए, आपको दर्शन कर लिया आपने? हाँ जी, कर लिया। तो आप गुस्सा होकर बैठे या थक के बैठे? थक के भी नहीं बैठे, गुस्सा होके भी नहीं बैठे, तो फिर ऐसे ही बैठे हैं बस। अच्छा, ऐसे ही बैठ गए हैं आज? आप शिवरात्रि का आनंद ले रहे हैं? क्या है आज? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? शिव जी को याद करने का एक दिन लोग बाग भूल जाते हैं बीच बीच में, तो याद करने की स्पेसिफिक एक डे बना दिया है जिससे अच्छे से याद किया जाए उनको। आज उनकी विवाह की रात। हाँ, विवाह तो था ही, लेकिन अंग्रेजी में मैरी एनिवर्सरी में आज विवाह की रात है। कोई भजन आता है शंकर जी का? हाँ, आता तो है, लेकिन अभी याद नहीं आएगा। एक कड़ी सुनाइए, कौन सा जो भी आपको आता है, जल्दी से एक कोई कड़ी सुनाइए। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका बेड़ा पार हुआ, अंत काल में शिव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, पैर चरणों में इनके, सर चरणों में इनके रखो। भूल गई थी मैं बीच में। विनयनगर। विनयनगर। प्रोग्राम देखते हैं आप शिवरात्रि का भी? देख लूंगी, देख लेंगे आप। चलिए एक आपके लिए भी रखिए, आज शिवरात्रि की रात है ना। अच्छा। हाँ, भोलेनाथ प्रसन्न है आपके लिए, रखिए विशाल फर्नीचर से आपके लिए शिवलिंग। थैंक यू। आइए अब आपको हम दर्शन करवा रहे हैं कोटेश्वर महादेव। कोटेश्वर महादेव ये गुप्तेश्वर के ऊपर ही प्रतिमा है। 108 इसके अंदर 108। अच्छा, इसमें छोटे छोटे जो शिवलिंग हैं आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे शिवलिंग हैं, बड़ा और छोटा। ये अगर आप पूरे मिलाते हैं 108 टोटल 108 शिवलिंग है ये। 108 शिवलिंग है। तो यहाँ की मान्यता भी है, इनका अभिषेक किया जाए तो 108 शिवलिंगों का अभिषेक का किया जाता है। हाँ, एक बार में। एक बार में। अच्छा, और कोई मान्यता है विशेष यहाँ की? इसकी मान्यता है, ये हमारे पूर्वज हमारे 250 साल पुरानी, 250 वर्ष, वो यहीं पर ही स्थापित हुई थी मूर्ति। ठीक है। सिंधिया जी की टाइम पे ही ये भी सिंधिया जी द्वारा स्थापित की गई है। तो ग्वालियर में सिंधिया जी ट्रस्ट के बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ, उनमें से एक ये भी, उनमें से एक ये भी मंदिर है। 101 छोटे छोटे ये शिवलिंग है ना, ये आप देख रहे होंगे। ये छोटे छोटे जो शिवलिंग है, ये छोटे और ये बड़े शिवलिंग मिला के, ये एक प्रतिमा मिला के 100 छोटे छोटे और एक बड़ा है, ऐसे 101 यहाँ पे शिवलिंग है। तो जब भी आप यहाँ आते हैं कोटेश्वर महादेव, तो यहाँ आप इनके दर्शन करना ना भूलें। और साथ में मैं आपको और दिखाऊंगा कि यहाँ ये आप जो देखेंगे, ये यहाँ पे पहाड़ों से पानी आता है। अभी तो बारिश नहीं है, ये टैंक है, यहाँ पहाड़ों से पानी आता है, अभिषेक होता है और यहाँ इसमें समाहित हो जाता है। ये जड़ी बूटियों का पानी है, इसको लोग ले जाते हैं इस पानी को, और इससे जो अपने शरीर में कुछ भी बीमारी दुखी, उससे अपना शरीर स्वस्थ हो जाता है। लीजिए आपके लिए नई जानकारी, किस किस टाइप की जो बीमारियाँ होती हैं यहाँ इलाज? जैसे कि अपना डायबिटीज़ है, ठीक है, अस्थमा की बीमारी है,
जी जी, कुछ ऐसी बहुत सी चीजें हैं अपनी शरीर के अंदर बीमारी, चर्म रोग वगैरह भी हो हाँ, जाता है। हाँ, ये केवल जल पीने से दूर हो जाता है। हाँ, ये केवल हिंदू नहीं आता है, ये बरसात में ही, सिर्फ बरसात में। हाँ। ये हिंदू केवल शक्ति है हिंदुस्तान के अंदर कि कोरोना से हम लोग लड़े और कोरोना ज्यादा पैर नहीं पसार पाया। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, देवों की भूमि है ये हिंदुस्तान। यहाँ देवों के द्वारा जो शक्तियां हैं उनसे, और ये अपने शिवलिंग है, ये अपने नंदी महाराज, नंदी सरकार, इनकी नंदी से आप जो कुछ बोलोगे वो भगवान पे पहुंचता है। यहाँ से जो उनसे बोलेंगे, हाँ, वो भगवान पे वो पहुंचता है, डायरेक्ट उनके पास। हाँ, अक्सर ऐसा बोला जाता है कि अगर मंदिर के बाहर नंदी जी महाराज हैं तो समझ लीजिए कि अंदर शंकर भगवान जरूर हैं, क्योंकि ये पिए इनको बोला जाता है। मतलब बोलता है ना, अगर पिए साहब बाहर बैठे हैं तो बॉस अंदर जरूर होंगे, इसलिए अगर नंदी सरकार बाहर है तो बॉस अंदर जरूर हैं, ये बिल्कुल तय मान लीजिए। इसलिए शायद शंकर जी के मंदिर में नंदी सरकार है जरूर होती है। अब आइए नीचे चलते हैं ना गुप्तेश्वर महादेव पे। आप लोग भी तो दर्शन के लिए ललाहित हैं। ये 10वें, क्षमा करें 9वें होंगे, 10वें हम लोग चकलेश्वर महाराज के दर्शन कराएंगे। 11वें पे गले मुंडन माला उसका राज भी खोलना। ये चलते हैं नीचे गुप्तेश्वर महादेव पे। बाबू क्या हो गया? मेरे को चश्मा लगने वाला है, मेरे को धुंधला धुंधला दिख रहा है 1 घंटे से। डाउन हो गई ऊपर चढ़ने के बाद, थक गया मैं थोड़ा। इसको क्या किया है? इसको मैंने मारा है अभी, पटक पटक के मारा है। मैंने इसको 3 चाटे मारे गाल पे। अच्छा, हाँ। क्यों? तो फालतू बातें कर रहा था नीचे खड़ा होके। क्या कर रहा था? कह रहा वो टिक्की का पानी पिला दो, टिक्की का पानी पिला दो। भांग को टिक्की का पानी गिरा है। तो तुमने इसका मतलब वहाँ टिक्की का नहीं भांग का पानी पिया था? और कहने बोली टिक्की का पानी, टिक्की का पानी। मैं 5 जोने पी गया अंकल यार। तुमने भांग का पानी पी लिया, टिक्की का पानी समझ गए? मेरे पेट में जापान बन गया है, फालतू का भूकंप आ रहा है इतनी देर से। भूकंप आया? वो समझ में नहीं आया, वो सब कुछ घूम रहा है गोल 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 गोल। अब एक लड़के को मैंने कह दिया आंटी देखना, उसके बड़े बाल थे। वैसे बाबू मामा है, मामी भी अब हैं अब तो? किसकी मामी? हाँ मेरी 5 मामी है, राजा मामा की वाइफ, बड़े मामा की वाइफ, मेरे मनोज मामा की वाइफ और चौथे मामा। नहीं नहीं, शहर के मामा की भी मामी है अब तो? हाँ बहुत मामाओं की मामी है। बाबू मामा की भी मामी है? मेरी 5 मामी है बोलते ना। बच्चों के बाबू मामा वाली भी मामी है अब तो? बाबू मामा वाली मामी समझा नहीं मैं। तुम नहीं समझोगे, लेकिन जो हमारे जो वो मामी वाले, देखो मैं आपको बताऊं। हाँ, ये टिक्की का पिया था या भांग का पिया था? मैंने कुछ नहीं पिया था। नहीं, वो मामी के डर के मारे मत बोलो। नहीं वो नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही थी क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हिल रहा हूँ, मैं सीधा खड़ा हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो। तुमने मामी के चक्कर में, तो अब तुम सही से बताओ, वो टिक्की का था या भांग का था? टिक्की का पानी था। टिक्की का था? अभी से डर लगने लगा है मामी से? अरे मामी है ही नहीं कोई भाई साहब। कोई कौन सी मामी? मेरी कोई मामी नहीं है। अपनी 5 नहीं, बच्चों की बाबू मामा वाली। वो बाबू मामा वाली वो का मतलब क्या है? आप देखो आप गलत बोल रहे हो अंकल। गलत? तो फिर आप घर चले आओ आज। घर तो जाना ही है ना। हाँ चले आओ। सुबह क्या उठ के टीवी पे प्रोग्राम चलेगा, जब पता लगेगा कि ऐसे कान पकड़ के क्यों। वो देखो अंकल समझा करो, दिक्कत आ जाएगी, भूचाल हो जाता है। अच्छा, तो मतलब है वो क्या सुबह घर भी जल्दी पहुंचना मतलब है ना? नहीं है ना, है थोड़ी। वो बर्तन मांजने की आदत पड़ गई। अरे ये क्या बता दिया? मतलब इसका मतलब है? अरे नहीं, मेरी मम्मी बर्तन मंजवाती है मुझसे। मतलब उनको मम्मी बोलते हो अपनी? अरे मम्मी पापा की वाइफ को बोलता हूँ ना। तुम बोल रहे हो? मम्मी मैं बोलता हूँ पापा की बीवी को। हाँ, और जिनकी शादी। किसको? उनको किसको? फिर आप घुमा रहे हो बात को इधर से उधर। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आओ मेला चले कार्यक्रम में आपको यहाँ बता दूं 15 या 16 मार्च से आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। लेकिन मामी का टॉपिक तो छिड़ेगा। मेरे मामा की 5 मामी है। बाबू मामा की मेरी बाबू मामा की माई नहीं, भांजों की मामी। अरे है ही नहीं, भांजों की मामी। आइए, सबसे पहले दर्शन गुप्तेश्वर महादेव के। गुप्तेश्वर महादेव ये चट्टानों से निकले हुए शिवलिंग है, गुप्तेश्वर महादेव। आइए, आरती चालू हो रही है बाबा गुप्तेश्वर महादेव की। ओम हरे 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 महादेव, एक
पंचानन राधे शिव पंचानन राधे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन विश्वाहन साजे ओम हरे 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 महादेव चार चतुर भुज दस भुज शिव सोए शिव दस भुज शिव सोए तीनों रूपन रखता शिवाजी को रूपन रखता जब वन जन्म ओम हरे 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 महादेव हर पीताम्बर बागंबर अंगे शिव बागंबर अंगे संधिकाधिक प्रभुदाधिक संधिकाधिक प्रभुदाधिक देवाधिक सांगे ओम हरे 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 महादेव लाभन माला मुंड माला धारी शिव मुंड माला धारी पुरारी सपुरारी भोला नाथ भंडारी कर कमला रानी ओम हरे 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 महादेव मंडल चाकृत सुरधरता शिव चाकृत सुरधरता सुख करता दुख हरता जग करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव हर ओम रावण सावित्री संगे शिव सावित्री संगे हरे गंगे पार्वती हरे गंगे शिव लहरी संगे ओम हरे 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 महादेव मैं एक बसे विश्वंभर नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी भोग लगावत निज उन दर्शन पावत महिमा अधिकारी ओम हरे 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 महादेव स्वामी की आरती जो कोई नर गावे शिव जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत सुरानंद स्वामी स्वांगित फल पावे ओम हरे 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 महादेव रहते हैं आप लोग? नहीं सड़क पे अंकल। कहाँ कहाँ दर्शन करके आए आप? अभी अचलेश्वर पे, गुप्तेश्वर पे और चकलेश्वर पे और अभी कोटेश्वर पे जाएंगे। पूरी फैमिली है आपकी? हाँ। आप लोग पूरी एक ही फैमिली से हैं? जी जी। तो प्रोग्राम भी देखते हैं ये शिव की रात? जी अभी देखा नहीं, आप देखेंगे जरूर। पिछले साल वाला देखा था आपने? हाँ। देखा था। पसंद आता है, घर बैठे दर्शन हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक आपके लिए रख लीजिए, विशाल फर्नीचर था, शिवरात्रि की रात है, एक शिवलिंग आपके लिए। मौजूद हूँ मैं यहाँ पर चकलेश्वर महादेव। ये गुप्तेश्वर के नीचे है, मंदिर है, और इस मंदिर की जो स्थापना की थी वो अब स्वर्गीय भरत ब्रजवासी जी ने की थी, जिनका मोर विहार पर ब्रजवासी स्वीट्स के नाम से अपना शॉप है। दुर्भाग्य से इस वर्ष पिछले 2020 में वह स्वर्गलोक सिधारे हैं, लेकिन चकलेश्वर महादेव आज जो मंदिर आप दर्शन कर रहे हैं ये 10वें शिवलिंग है। आज शिव की रात कार्यक्रम में ये 10वें शिवलिंग है। यहाँ की मान्यता है, गुप्तेश्वर से जब आप नीचे आते हैं तो महज 3 सोमवारी अगर आप यहाँ दर्शन करते हैं तो उनके अनुसार, यहाँ के पुजारी के अनुसार आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। अब चलिए चलते हैं यहाँ से 11वें शिवलिंग के आपको दर्शन कराएंगे और इजाज़त लेंगे। गले मुंड माला क्या है वो रहस्य भी आपका वहीं पे खोल देंगे। यहाँ से चलते हैं सीधे 11वें शिवलिंग। तो अब यहाँ 11वें शिवलिंग पे हम यहाँ मौजूद हैं मित्रों। यहाँ पर ये बात 44 में ज़रूर आता है, और इस मंदिर की एक खासियत और है, यहाँ इस मंदिर से 4 पार्षद विनर हुए जिन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पे पूजा अर्चना की। जी बिल्कुल। अब गले मुंडन माला, देखिए जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि माँ आदि शक्ति से उन्होंने कहा कि जब आपका 27वां जब अवतार होगा तब मैं आपसे विवाह करूंगा। जब ये बात कही
तो क्या हुआ कि जो 27 जो जन्म हुए माँ पार्वती के, वो 27 जितने भी थे वो सभी जो मुंड हैं, इतना प्रेम है सदैव उनको लपेट करके भगवान शिव ने अपने पास रखा। जब माँ पार्वती ने उनसे पूछा, जब अमर कथा केवल किसको सुनाई, केवल माँ पार्वती को संपूर्ण अमर कथा सुनाई, अमरत्व का वरदान प्राप्ति करने के लिए। तब माँ पार्वती ने प्रश्न किया कि मेरे 27 स्वरूप इतने विरह में रह लिए, हे देव इतने विरह में रह लिए। तो वो कहते हैं विरह नहीं, ये जो मुंडों की माला तुम देखती हो ये सभी मुंड तुम्हारे हैं। इतना अनन्य प्रेम। और देखिए कर्पूर गौरम, भगवान शिव के बारे में बस एक बात और अंत में आपसे कहना चाहूंगा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भजामी सहितम नमामि। यानी कि कपूर के समान, जितनी जल्दी कपूर पिघलता है भगवान भोलेनाथ, इसीलिए भोले कहते हैं, इतनी ही तुरंत प्रसन्न होते हैं। यानी कि सबसे जल्दी यदि कोई फलित कोई देवता होते हैं तो केवल बाबा भोलेनाथ, और सभी को स्वीकार करते हैं। यानी कितने भी व्यक्ति ने पाप गलती से जाने में अनजाने में भी पाप हो गए हो, या कितनी भी कष्ट से पीड़ा हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, केवल बस एक काम कीजिएगा कि भगवान शिव के सामने बैठ के पूरी मन से पूरे के पूरे बस भगवान के सामने अपने पाप, बुरे कर्म जो भी हैं, अच्छे कर्म जो भी, बस भगवान शिव को जिस दिन सुनाने लग जाओगे ना, मन भी बदलने लग जाएगा और आप भी प्रगति करने लग जाएंगे। बहुत धन्यवाद। वैसे शास्त्री जी ने जनवरी में आगाह कर दिया था कोरोना ऐसी बीमारी के लिए। ध्यान करें आप लोग, अगर आओ मेला चले प्रोग्राम देखते हैं, जनवरी में आगाह किया था, जनवरी का माह था। आपने तो वीडियो तक काट दी थी कि पंडित जी हंगामा हो जाएगा, आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है वो, लेकिन उसके बावजूद मैंने वो वीडियो बाद में अलग से अपलोड किया था कि कोरोना, उस समय लोग इतने अवेयर नहीं थे, लेकिन बाद में पता लगा कि कोरोना कितना भयंकर था। पंडित जी ने एक उपाय बताया था कि घर में सिर्फ हवन करना है आपको, और केवल एक मंत्र के साथ ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये केवल आप हवन 5 बार भी हवन कर लेंगे तो आप कोरोना से मुक्त रहेंगे, और जितने लोगों ने किया वो कोरोना से मुक्त रहा। हमारे कोई भी मिलने जुलने वालों को कोविड नहीं हुआ। ये केवल भगवान शंकर की कृपा है। बहुत धन्यवाद पंडित जी। जी पंडित जी से मेले में मतलब बातचीत होती रहेगी। तो दोस्तों मित्रों, ये था आज का प्रोग्राम था, ये शिव की रात लगातार 21वां वर्ष था। जैसे मैंने बीच में भी कार्यक्रम बताया था कि 1 वर्ष में चूक गया था, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग लेट हैं। 4:30 बजे का वक्त हुआ है और 11वें शिवलिंग के हमने आपको यहाँ पे दर्शन कराए हैं। कैसा लगा आपको कार्यक्रम? आपके जो राय होती है, आपकी जो सुझाव होते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है कि हमें और क्या अच्छा करना है। केबल टीवी आपको यही तो देता है, केबल टीवी अपनापन देता है। बाकी डीटीएच अगर आप लगवाते हैं तो देश विदेश से जुड़ जाते हैं, फिर आपको कहाँ कोटेश्वर मिलेंगे, कहाँ गुप्तेश्वर, कहाँ बाबा अचलनाथ मिलेंगे। ये सिर्फ आपको मिलते हैं केबल टीवी पे। तो जुड़े रहिए केबल टीवी के साथ। और आपको जानकारी दे दूं, आओ मेला चले 2021 15 या 16 मार्च से आपके बीच लेकर आ रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग उसका चेंज रहेगा। बच्चों का कार्यक्रम अब सुबह 1 बजे की जगह 3:30 बजे से, बच्चों का स्पेशल 3:30 बजे से हम लोग वहीं सुनिश्चित हमारी जो जगह है वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं श्रीश गुप्ता, गुड्डू और पूरी आओ मेला चले टीम आज इस कार्यक्रम में मौजूद रही है। कुछ नए कलाकार और इस साल आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, तो देखते रहिए। आओ मेला चले कार्यक्रम 2021 फेसबुक के माध्यम से मैं आपको सभी को जानकारी देता रहूँगा, लेकिन इजाज़त चाहता हूँ आज के आपके अपने इस पसंदीदा कार्यक्रम शिव की रात। तब तक के लिए सभी को जय भोले। और आज कैमरामैन 2 साथ में चले हैं, विवेक गुप्ता और वरुण जैन। इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए सभी को जय भोले।